Hello everyone, welcome back to your science class. In our previous lecture, we studied component of food, balanced diet, different types of diseases. Now we will continue our next topic, hygiene. What is the meaning of hygiene? Hygiene means cleanliness. So let's start. Hygiene is defined as the practice of staying clean to remain healthy and prevent diseases. अपने आप को डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए अपने आप को क्लीन रखना ही क्या कहलाता है? हाइजीन कहलाता है. फॉलोइंग आर सम वेज फॉर मेंटेनिंग हाइजीन. नीचे आपको कुछ वेज दिए हैं जिनसे आप अपनी हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो. फर्स्ट, वी शुड हैव अ बाथ डेली. हमें डेली बाथ लेना चाहिए. अवर बॉडी स्वेट्स एंड टाइनी डस्ट पार्टिकल्स स्टिक टू द स्वेट ऑन अवर बॉडी. हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इस स्वेट में जाके स्टिक हो जाते हैं. डस्ट पार्टिकल्स कैन हैव जम्स अटैच्ड टू देम. और डस्ट पार्टिकल्स में जो जम्स होते हैं वो इसमें अटैच होते हैं. बाथिंग रिमूव्स डस्ट एंड स्वेट एंड मेक्स अवर बॉडी क्लीन. बाथिंग से ये जो डस्ट होते हैं और डस्ट होती है और ये जो स्वेट होता है वो रिमूव हो जाता है और इस तरीके से हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है. सेकेंड, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट. हमें बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग के पहले भी हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से सॉप से प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना चाहिए. एंड जब हम टॉयलेट जाते हैं उसके बाद भी हमें हमारे हैंड्स को प्रॉपर वॉश करना चाहिए. देन नेक्स्ट, जम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल में भी जम्स प्रेजेंट होते हैं. व्हेन वी प्ले विथ मड द जम्स गेट ऑन टू आवर हैंड्स. जब हम मड से प्ले करते हैं तो उसके जो जम्स होते हैं वो हमारे हैंड्स में स्टिक हो जाते हैं. When we eat with dirty hands, the germs get into our body and can cause diseases. और जब हम इन्हीं डर्टी हैंड से फूड ईट करते हैं तो ये जो जम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और यही हमारी डिजीज़ का रीज़न होते हैं. वी शुड वॉश अवर हैंड्स विथ सोप आफ्टर प्लेइंग. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे हैंड्स को प्लेइंग के बाद भी सोप से प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए. ओके. देन नेक्स्ट, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर आइज़ एंड ईयर्स. हमें हमारी आइज़ एंड ईयर्स की भी प्रॉपर केयर करनी चाहिए. गो फॉर रेगुलर आइज़ चेकअप. रेगुलर आइज़ चेकअप के लिए भी जाना चाहिए. अवॉइड पुटिंग एनीथिंग इनटू द ईयर्स एज दे कैन गेट डैमेज. कुछ भी ईयर्स में डालने को अवॉइड करना चाहिए. वाई? बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ईयर्स डैमेज हो सकते हैं. देन नेक्स्ट, फिफ्थ, वी शुड ब्रश अवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस डेली. हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. अ स्पेशल काइंड ऑफ थ्रेड कॉल्ड फ्लोस इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग बिटवीन द टीथ. हमारे टीथ के बिटवीन का जो पार्ट होता है उसे क्लीन करने के लिए हमें एक स्पेशल थ्रेड होता है जिसे फ्लोस कहा जाता है, उसे यूज़ करना चाहिए. रेगुलर फ्लोजिंग रिमूव्स फूड पार्टिकल्स ट्रैप्ड बिटवीन द टीथ विच आर हार्ड टू रिमूव अदरवाइज. रेगुलर फ्लोजिंग क्या करती है? फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे टीथ के बिटवीन वाले पार्ट में जाके स्टक हो जाते हैं उन्हें क्या करते हैं? वो रिमूव करते हैं जिससे आप आपके टीथ को ठीक तरीके से क्लीन कर पाते हो. नेक्स्ट, वी मस्ट वॉश अवर हेयर रेगुलरली. हमें हमारे हेयर्स को भी रेगुलरली वॉश करना चाहिए. फिंगर नेल्स शुड बी ट्रिम रेगुलरली. फिंगर नेल्स भी रेगुलरली ट्रिम करने चाहिए. हाउएवर दिस शुड बी डन अंडर एडल्ट सुपरविज़न. ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए बट अपने एल्डर्स के सुपरविज़न में करनी चाहिए ताकि आपको किसी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो. देन नेक्स्ट, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन बाय थ्रोइंग गार्बेज ओनली इन डस्टबिन. हमें जो गार्बेज होता है उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए और इस तरीके से हमें हमारे सराउंडिंग को भी क्लीन रखना चाहिए. अनकवर्ड गार्बेज अटैक्स फ्लाइज एंड हेल्प डिजीजेस कॉजिंग जम्स ग्रो. जो अनकवर्ड गार्बेज होता है उसमें फ्लाइज जाके बैठती है, उस पर अटैक करती है जिसके कारण उसमें क्या होते हैं? जम्स होते हैं और यही हमारे डिजीज़ होने का रीज़न बन जाती है. तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी गार्बेज हो उसे डस्टबिन में ही डालना चाहिए. देन नेक्स्ट, वी शुड इंश्योर दैट वाटर इज़ नॉट अलाउड टू कलेक्ट इनसाइड ओल्ड टायर, डिस्कार्डेड बकेट्स एंड ब्रोकन पॉट्स. हमें किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है लाइक ओल्ड टायर्स, बकेट जो आप यूज़ नहीं करते हैं एंड जो ब्रोकन पॉट्स होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि ऐसी किसी भी जगह पे वाटर कलेक्ट ना हो. वाई? बिकॉज कलेक्टेड वाटर कैन बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो. जो कलेक्ट वाटर होता है वहाँ पे मॉस्किटो अपने जैसे बेबीज़ को बर्थ करते हैं जिनसे उनके
क्या होती है, संख्या बढ़ जाती है। विच स्प्रेड डिजीजेज, जो कि क्या करते हैं, डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, रेस्ट। रेस्ट मीन्स आराम। आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्रॉपर रेस्ट टू वर्क प्रॉपरली। हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए प्रॉपर रेस्ट की नीड होती है। एडल्ट्स नीड 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे टू स्टे हेल्दी। एडल्ट्स को 6 to 8 आवर्स की स्लीप ज़रूरी होती है हेल्दी रहने के लिए। चिल्ड्रन नीड्स अराउंड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे एंड चिल्ड्रंस को 10 to 11 आवर्स की स्लीप ज़रूरी होती है। गेटिंग लेस स्लीप कैन मेक यू इल। अगर आप कम स्लीप करते हो तो आप बीमार भी हो सकते हो। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। एक्सरसाइज गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैनी फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग हेल्प टू एक्सरसाइज अवर बॉडी। फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, रनिंग हमारी बॉडी को एक्सरसाइज में भी हेल्प करती है। रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड हेल्प अस टू स्टे फिट। रेगुलर एक्सरसाइज हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और हमें फिट रहने में भी हेल्प करती है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स सच एज खो-खो, फुटबॉल एंड रेसिंग कैन ऑल्सो हेल्प अस टू स्टे फिट। आउटडोर गेम्स लाइक खो-खो, फुटबॉल एंड रेसिंग ये हमें फिट रहने में भी हेल्प करते हैं। योगा इज़ अ वेरी गुड एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ एक्सरसाइजिंग आवर बॉडी। योगा बहुत ही पुराना इंडियन सिस्टम है एक्सरसाइजिंग का, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगासन। नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, पोस्चर। पोस्चर रिफर टू बॉडी पोजिशन वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। पोस्चर हमारी बॉडी की पोजिशन को रिफर करता है जब हम सिटिंग करते हैं, स्टैंडिंग होते हैं या वॉकिंग करते हैं। वी शुड ऑलवेज कीप आवर बैक स्ट्रेट वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग। हमें हमारे बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए जब हम सिटिंग करते हैं और स्टैंडिंग करते हैं। लीनिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हम स्टैंडिंग होते हैं और सिटिंग होते हैं तो इस पोजीशन में जब हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुकते हैं तो हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स को एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है। It is important that we do not sit in one position for a long time but keep shifting our body position। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ही जैसी पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक के ना बैठे, बट कीप शिफ्टिंग आवर बॉडी पोजीशन। हमें थोड़ी थोड़ी देर में हमारी बॉडी की पोजीशन को शिफ्ट करते रहना चाहिए। इनकरेक्ट पोस्चर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू डिजीजेज। अगर आप लॉन्ग टाइम तक के इनकरेक्ट पोस्चर में बैठोगे तो ये आपकी डिजीज़ का भी कारण हो सकता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको हमेशा करेक्ट पोस्चर में ही सिटिंग करना है, स्टैंडिंग होना है, वॉकिंग करना है। सो आई होप you all are understand properly. So keep learning. Thanks for watching this video.